आतंकिस्तान अपने अंत की ओर प्रस्थान कर चुका है। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं खबर तक। जी हां, आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान अपने अंत की ओर अब प्रस्थान कर चुका है। उसकी ये बौखलाहट और जिस तरीके से हर मोर्चे पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है और जितने भी हमले किए जा रहे हैं सबको निस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। लेकिन वो कायर पाकिस्तान अब लगातार इस चक्कर में है कि आखिर दिल्ली को टारगेट कैसे किया जाए, दिल्ली को निशाना कैसे बनाया जाए। दरअसल ये बौखलाहट, ये कायरपन आपको मैं बताऊंगा कि किस लिए मैं इसको पाकिस्तान को कायर कह रहा हूं और इसकी हैसियत क्या है पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान जब सीमावर्ती जो इलाके थे वहां के सिविलियंस को टारगेट कर रहा था शुरुआती दौर में, जब उन पर टारगेट नहीं हो सका, हमारी सेना ने निस्तनाबूद वहीं पर कर दिया, तो पाकिस्तान एक नया टारगेट बनाता है और दिल्ली को टारगेट करता है, देश की राजधानी दिल्ली को टारगेट करता है। और सूत्रों की माने तो फतेह 2 जो कि सिरसा में जो मिसाइल गिरी है, वो फतेह 2 वो मिसाइल दागा और दिल्ली को निशाना बनाया गया था, जो कि सिरसा में हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको निस्तनाबूद कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। जो पाकिस्तान की हैसियत थी उसको देखिए आप, जो ये मिसाइल आम लोग ले जा रहे हैं, ये है पाकिस्तान की औकात। जो आम लोग पाकिस्तान की मिसाइल को अपने हाथों में डिफ्यूज करके ले जा रहे हैं। पाकिस्तान बौखला चुका है, उसकी ये बौखलाहट, और उसको ये नहीं पता कि आखिर वो कितने दिनों का मेहमान है। जिस देश में सरकार की नहीं सुनी जाती हो, जिस देश में प्रधानमंत्री की नहीं सुनी जाती हो, वो देश काहे का देश है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान पेट से है। जी हां, पाकिस्तान को आने वाले समय में बलूचिस्तान हो सकता है, क्योंकि 1971 में वो, इससे पहले 1971 में लोग कह रहे हैं कि वो पेट से था, और अभी 2025 में वो फिर पेट से होने वाला है। एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि ये जो गीदड़ भक्ति है पाकिस्तान की, वो लगातार उसकी बौखलाहट को दिखा रहा है, उसके कायरपन को दिखा रहा है कि जो भारतीय सेना सीधे तौर पर अगर वो आतंकी को अटैक करती है तो वो पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को अटैक करता है। जब हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को अटैक करती है, फिर भी वो हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर और सिविलियंस को अटैक करता है पाकिस्तान। तो ये कायरपन, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है भारतीय सेना से लड़ने की। और जो हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम है S-400 ने जिस तरीके से तमाम मिसाइलों को नष्ट किया, और जो फतेह 2 को जिस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया है, डिफ्यूज किया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे देश के लिए है, हमारे वीर जवान के लिए है, हमारे बहादुर सेना जो कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की दे रहे हैं। उनकी शौर्य गाथा, हमारे भारतीय सेना की यादगार होनी चाहिए, और वो इस देश के आन बान शान है। क्योंकि जब आप सोते हैं तो वो हमारे जवान हमारी रक्षा करते हैं और हर मोर्चे पर वो खड़े रहते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिश से भारत को छू भी नहीं पाएगा। बहरहाल थोड़ी मोरी छुटपुट घटनाएं अगर हम देखें तो कुछ प्रभाव जम्मू के इलाकों में और पूंछ के इलाकों में पड़ा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तान डर चुका है। और पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की हैसियत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री 2 दिनों से शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बातचीत करके मामला सुलझाया जाए और धैर्य बनाया जाए। लेकिन
पाकिस्तान धैर्य नहीं बनाया और क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सुनी नहीं जा रही है, उसके बाद अंत में अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन करना पड़ता है, वहां के आर्मी चीफ मुनीर को। सोचिए, जिस देश में सरकार चल रही हो, उस देश में अगर युद्ध जैसे हालात बने हुए हों, उस देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी जाती, उस देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं किया जाता, उसकी नहीं चलती प्रधानमंत्री की, किसकी चलती है? आर्मी चीफ की चलती है। अमेरिका जैसे देश को जनरल मुनीर को फोन करना पड़ जाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरह का ये देश पाकिस्तान है, जिस देश में रोटियां मिलनी मुश्किल हो, जिस देश में आटा 600 रुपए किलो हो, वो देश भारत को आंख दिखाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर युद्ध की घोषणा अगर हमारे प्रधानमंत्री कर देते हैं तो पाकिस्तान कितने दिनों तक टिक पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।